अधिकारियों के बीच घमासान मचा हुआ है। आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव और बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के डीजी शोभा होतकर के बीच ये विवाद है। आपको बता दें कि इस बीच भी विकास वैभव ने एक ट्वीट भी किया और इस ट्वीट से जो है मामला गर्मा चुका है। उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि मुझे आईजी होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाओं का दायित्व 18 अक्टूबर सन 2022 को दिया गया था और तब से ही सभी नए दायित्वों के निर्वहन और इसके हर संभव प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्रतिदिन तब से अनावश्यक डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी ट्वीट किया है जिसका अर्थ है, कभी कभी सर्प भी मित्र बन सकता है किंतु दुष्ट कभी भी मित्र नहीं बनाया जा सकता। शेष नाग पर जब शयन करने वाले हरि का भी दुर्योधन मित्र ना बन सका। उधर सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं दी। एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि 90 से 2005 तक लालू जी के शासनकाल में बिहारी कहलाने में लोग शर्म महसूस करते थे, आज उनके ही बड़े अफसर अपने सहकर्मियों को जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, यह बताता है कि नीतीश कुमार जी का बिहार पर प्रशासन बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उनकी पकड़ समाप्त हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के बिहार क्षेत्र के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा ये मामला कहां से शुरू हुआ और क्यों इतना पेचीदा होता जा रहा है? बिल्कुल आना, देखिए आईजी विकास वैभव हैं, आईपीएस है, रेगुलर आईपीएस हैं। ये फायर सर्विसेज में पोस्टिंग भी है इनकी। इससे पहले स्पेशल सेक्रेटरी होते थे। विकास वैभव की पोस्टिंग हुई, उसके बाद से विकास वैभव लगातार अलग अलग सोशल एक्टिविटी में भी शामिल रहते हैं। उनका अलग अलग फोरम पे अलग अलग चर्चाओं में शामिल होते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार और तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम चाहते हैं जिससे बिहार को के लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो विकास वैभव ने देर रात, पिछले 24 घंटे पहले देर रात एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा विकास वैभव ने कि जो उनकी डीजी, मतलब सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिखा, सीधे तौर पर ना नाम लिखा ना जिक्र किया, लेकिन इशारों में उन्होंने अपने डीजी पर असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया कि वो उनके साथ जब से ज्वाइन किए हैं उस विभाग में, फायर में बतौर आईजी, तब से उनकी जो डीजी है वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। और उसमें ये भी लिखा ब्रैकेट में जो ट्वीट था कि रिकॉर्डेड टू, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है असंसदीय, उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, ऐसा भी उन्होंने रिकॉर्डेड टू करके एक ट्वीट किया। और ये ट्वीट अगले दिन जैसे ही पहले सुबह जो मामला गर्म होता है, तमाम जगह चर्चाएं होती हैं, तो ये ट्वीट वो वापस ले लेते हैं, ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो ट्वीट के डिलीट करने के बाद तमाम तरफ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लोग स्क्रीनशॉट और तमाम चीजों को लेकर वायरल करना सोशल मीडिया में शुरू कर देते हैं। पुलिस मुख्यालय हरकत में आता है, चूंकि जितने आईएएस आईपीएस हैं उनकी कंट्रोलिंग होम डिपार्टमेंट और पुलिस मुख्यालय से होती है। तो पुलिस मुख्यालय हरकत में आता है। पुलिस मुख्यालय तुरंत डीजी फायर जिस पर आरोप लगा उनसे संपर्क करता है और उनके तरफ से एक नोटिस दिया जाता है। दरअसल एक सर्विस बुक होती है, आईएएस आईपीएस या कोई भी प्रशासनिक या सरकारी अधिकारी होता है, उसके लिए एक सर्विस मैनुअल होता है। उस सर्विस मैनुअल का काम ये होता है कि उसके अंदर उनको लिखा होता है कि अगर आपको कोई ग्रीवांसेस है, कोई शिकायत है, तो आप अपने बड़ी अधिकारी को बताएंगे। वो नहीं सुन रहे तो उनके ऊपर जाएंगे, लेकिन एक सिस्टम में जाएंगे, न कि पब्लिक फोरम में या पब्लिक सोशल साइट्स पे चले जाएंगे। तो विकास वैभव ने जो ट्वीट किया था वो एक तरह से सोशल साइट्स में ट्वीट किया था सीधे तौर पर। तो ऐसे ट्वीट को सर्विस मैनुअल के कायदों का उल्लंघन माना गया। ऐसी स्थिति में साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था रिकॉर्डेड टू, तो अपने बड़ी अधिकारी की बात को रिकॉर्ड करना ये भी सर्विस बुक के नियमावली के अनुसार सही नहीं था। तो इस तमाम चीजों को जोड़ते हुए उन पर एक सो कॉज नोटिस इशू किया गया और 24 घंटे के अंदर उनको जवाब देने के लिए कहा गया। अब स्थिति ये है ना
कि जो विकास वैभव है बताया जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली में है, और जो डीजी हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था शोभा होतकर, वो फिलहाल कुछ बोलने से बचती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ इसमें एक और विषय ये है कि ये ट्वीट डिलीट होने के बाद विकास वैभव रुके नहीं। आज विकास वैभव की तरफ से एक और ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा जाता है कि किसी सांप से दोस्ती नहीं की जा सकती है। कहीं ना कहीं इशारा फिर से उन्होंने आज के ट्वीट जो 6 घंटे पहले उन्होंने किया उस पर भी कहीं ना कहीं इस चीज को विकास वैभव ने दर्शाया है, दिखाया है। तीसरा विषय इसके अंदर ये है कि विकास वैभव, जब ये पूरा मामला आता है, आईपीएस विकास वैभव जिन्होंने ट्वीट किया था, जब ये पूरा मामला ट्वीट करते हैं, ट्वीट वापस लेते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है, तो उनके तरफ से एक पत्र दिया जाता है कि मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दी जाए। तो छुट्टी का जो आवेदन था उस पर निर्णय लेना तो वरीय अधिकारियों का काम है। वरीय अधिकारियों ने निर्णय लिया कि छुट्टी नहीं दी जा सकती है, आपके आवेदन को हम खारिज करते हैं। तो उनके छुट्टी के आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है। अब उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनका जवाब आने का वे लोग वेट कर रहे हैं कि आपने सर्विस बुक और सर्विस कोड का कैसे उल्लंघन किया, उनकी तरफ से क्या लिखा जाता है, क्या एविडेंस दिया जाता है। स्वप्निल जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर इस दौरान आ रही है, वो भी एक बार अपने दर्शकों को बता दें और फिर से मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। आईपीएस विकास वैभव की छुट्टी जब रद्द हुई, विकास वैभव को अब शो कॉज नोटिस, जैसे कि स्वप्निल जी ने भी बताया, जारी कर दिया गया। ऑफिशियल माध्यम से अपनी बात नहीं रखने के आरोप में शो कॉज नोटिस दिया गया। मीडिया डोमेन में अपनी बात सार्वजनिक करने पर पुलिस मुख्यालय ने ये नाराजगी जाहिर की है। जी स्वप्निल जी, जैसे आप बता रहे थे वही बातें अब निकल कर भी आई हैं। आप अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि किस तरह से अब पुलिस मुख्यालय थोड़ा सा सजग हो गया और इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। स्वप्निल जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है कि इस दरमियान क्या सिर्फ एक छुट्टी ही छोटा सा विषय था कि छुट्टी नहीं मिली तो इसी चक्कर में इतना सब जो उन्होंने जो चीजें इतनी खराब होती चली गई? आना देखिए, इसमें विषय शुरू हुआ था विकास वैभव के ट्वीट से। जैसा मैं पहले बता रहा था कि विकास वैभव ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अपनी वेदना लिखी। उन्होंने कहा कि मेरी जो वरीय अधिकारी है, इशारों में कहा कि मेरी जो वरीय अधिकारी है वो असंसदीय अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं मेरे साथ बात करने के दौरान। तो उनका शुरुआत यहाँ से होती है कि भाषा जो थी वो असंसदीय थी उनके वरीय अधिकारियों की। उसके बाद ट्वीट डिलीट होता है। ट्वीट डिलीट होने के बाद मामला जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो नोटिस दिया जाता है। तो ये शो कॉज नोटिस होता है और शो कॉज नोटिस होने के बाद उनकी जो छुट्टी का जो आवेदन था उसको रद्द किया जाता है। और फिलहाल जो है दोनों तरफ से कोई भी वरीय अधिकारी सीधे तौर पर कुछ बोल नहीं रहा है। मैं लगातार पुलिस मुख्यालय से संपर्क में हूँ, तो फिलहाल जो है लोग ये कह रहे हैं कि जब जवाब आता है विकास वैभव का कि आखिर उन्होंने सर्विस कोड या सरकारी नियमावली का उल्लंघन करके अपने सीनियर को कंप्लेन नहीं बता के कि उनका इमीडिएट बॉस या उनका इमीडिएट सीनियर उनसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करता है, अगर उनकी कोई ऐसे आरोप है, कोई शिकायत है, तो उसके और अधिकारियों को नहीं बता के उनको पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए था। ये सर्विस मैनुअल में भी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब बातें जो स्वप्निल जी आप बता रहे हैं, यही सब बातें सीएम नीतीश कुमार ने भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है किस तरह से 2 आईपीएस अधिकारियों के बीच जो ये खेल है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।